राफेल डील में साल 2007 से 2012 के बीच हुए भ्रष्टाचार से जुड़े नए खुलासों के बीच बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने मंगलवार को कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। पात्रा ने कहा कि उनके ख्याल से अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम बदलकर आई नीड कमीशन कर देना चाहिए। बता दें कि फ्रेंच पब्लिकेशन मीडिया पार्ट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि इस डील के लिए दसॉ एविएशन ने सुषेन गुप्ता नाम के बिचौलिए को 7.5 मिलियन यूरो यानी 65 करोड़ रुपए घूस दिए थे। इसको लेकर अब एक बार फिर से बवाल खड़ा हो गया है। बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पात्रा बोले, हम सबने देखा कि विपक्षी पार्टियां, खासतौर पर कांग्रेस ने कैसे 2019 के आम चुनावों में राफेल को लेकर गलत माहौल बनाने की कोशिश की। उन्हें लगा था कि इससे उन्हें राजनीतिक फायदा होगा। आज हम कुछ और जरूरी कागजात आपके सामने रखेंगे ताकि आपके सामने स्पष्ट छवि हो कि किसके कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ। फ्रांस के एक मीडिया संस्थान ने कुछ समय पहले खुलासा किया था कि राफेल डील में भ्रष्टाचार हुआ। यह पूरा मामला साल 2007 से 2012 के बीच हुआ। कांग्रेस पार्टी पर बरसते हुए पात्रा ने कहा, मेरे विचार से इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम बदलकर अब आई नीड कमीशन कर देना चाहिए। 2019 के चुनावों से पहले विपक्षी दलों ने और खास करके कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार का एक माहौल बनाने की चेष्टा राफेल को लेकर किया था, वो हम सबने देखा था। We had seen the kind of canards, misinformation and lies that Mr. Rahul Gandhi of the Congress party had tried to spread before the 2019 election. उनको लगता था कि इससे कोई इलेक्टोरल बेनिफिट होगा, मगर जो हुआ वो आप सबने देखा है। कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज आज आपके सामने हम भारतीय जनता पार्टी के इस मंच से रखने वाले हैं, ताकि भ्रष्टाचार किसके कालखंड में हुआ, during which tenure did corruption and commission took place as far as Rafael is concerned will be out. फ्रांस की एक मीडिया हाउस है जिसका नाम मीडिया पार्ट है। कुछ महीनों पहले मीडिया पार्ट ने यह खुलासा किया कि राफेल में भ्रष्टाचार हुआ था। जैसे ही यह खुलासा हुआ, कांग्रेस पार्टी ने आओ देखा ना ताओ तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी और खास करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर हमला बोला। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि इंतजार करिए, जब समूचा विषय सामने आएगा तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। और आज जब मीडिया पार्ट ने अपने इस आर्टिकल के माध्यम से सच्चाई को सामने रखा है, तो दिल दहल जाता है ये जानकर के कि जहां तक राफेल का विषय है, ये कमीशन की कहानी थी, बहुत बड़े घोटाले की साजिश थी। और ये पूरा मामला 2007 और 2012 के बीच हुआ। बहुत लोगों ने इस आर्टिकल को पढ़ा होगा। आर्टिकल का एक प्रति मीडिया पार्ट का सघन अध्ययन करने के पश्चात मैं आज यहां लेकर आया हूं। मूलतः इसमें यह बताया गया है कि जो दसॉ एविएशन था, जो फ्रांस के एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी है, जिसको कि इस पूरे डील में डी के रूप में दिखाया गया, एक कोड वर्ड इस्तेमाल किया गया डी। तो डी के रूप में डसॉ एविएशन को दिखाया गया। इस डसॉ एविएशन ने लगभग 7.5 मिलियन यूरोज, अगर हम इसे भारतीय रुपया में कन्वर्ट करें तो लगभग 65 करोड़ रुपीस बैठता है। तो 65 करोड़ रुपीस ये कमीशन के रूप में पे किया गया दसॉ एविएशन द्वारा। और ये आर्टिकल लिखती है, सीक्रेट कमीशन के माध्यम से एक मिडिलमैन को दिया गया है 36 राफेल एयरक्राफ्ट के लिए। और ये पूरा विषय 2007 और 2012 के बीच घटित हो रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय है, और आप इस आर्टिकल में देखेंगे तो आर्टिकल में लिखा गया है at least 7.5 मिलियन यूरोज वे पेड। मतलब मिनिमम अमाउंट जो कमीशन का पे किया गया वो 65 करोड़ रुपया है। और आर्टिकल में कई स्थानों पर आगे इसका बखान है, उल्लेख है, और बाकी न्यूज़पेपर्स ने भी जो आर्टिकल बनाए हैं उसमें यह बखान है। इसमें वो कहा गया है कि 11 मिलियन यूरो तक, अर्थात मिनिमम 7.5 मिलियन यूरोज
और 11 मिलियन यूरोस तक ये कमीशन दिए गए हैं हिंदुस्तान के अंदर एक मिडिलमैन के माध्यम से, जिस मिडिलमैन का नाम सुषेण गुप्ता है, सुषेण मोहन गुप्ता, SM गुप्ता। आश्चर्य का विषय है कि 2007 और 2012 के बीच में ये जो घोटाला होता है, ये जो कमीशन खोरी होती है, जिसका मिडिलमैन, जिसका दलाल सुषेण गुप्ता होता है, ये सुषेण गुप्ता कोई नया खिलाड़ी नहीं है, ये एक पुराना खिलाड़ी है। जो VVIP चॉपर गेट स्कैम था, जिसको ऑगुस्ता वेस्टलैंड के नाम से जाना जाता था, वो सुषेण गुप्ता उसका भी किंगपिन था, उसका भी कमीशन एजेंट था, उसका भी दलाल था। This is too much of a coincidence that an agent, a middleman who was commissioned for Augusta Westland case, in fact is the kingpin, is the commission agent, is the middleman in the Rafael case also during 2007 and 2012. And too much of coincidence is always a conspiracy. जब बहुत कोइंसिडेंस होता है वो कोइंसिडेंस नहीं होता है, उसके पीछे षड्यंत्र होता है, कहीं ना कहीं उसके पीछे एक कॉन्स्पिरेसी होती है। ये तार कहां तक जुड़ते हैं, ये विवेचना के विषय हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ और कालखंड यूपीए की सरकार की रही है, कांग्रेस की सरकार की रही है। आज राहुल गांधी, आप लोग पत्रकार हैं, बहुत सम्मानित है, आप लोग मुझे मेरा ज्ञानवर्धन करेंगे। शायद वो हिंदुस्तान में नहीं है, मैंने अभी अखबारों में पढ़ा, शायद वो इटली में है। इटली से राहुल गांधी जवाब दें। जो भ्रम फैलाने की कोशिश राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने इतने वर्षों तक किया है, आज ये खुलासा हुआ है कि उन्हीं के सरकार के कालखंड 2007 से 12 के बीच में ये कमीशन खोरी हुई है और मिडिलमैन का नाम भी सामने आया है। उन्होंने कहा, हमने देखा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस ने किस तरह 2019 चुनाव से पहले अफवाहें फैलाईं। कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राफेल कमीशन की कहानी है। फ्रेंच मीडिया में छपी रिपोर्ट दसॉल्ट एविएशन और उसकी तरफ से दिए गए 65 करोड़ रुपए की घूस की बात करती है। एक बिचौलिए को यह कीमत दी गई। आर्टिकल के मुताबिक कम से कम 7.5 मिलियन यूरो चुकाए गए थे। सुषेण गुप्ता का नाम अगस्ता वेस्टलैंड मामले में भी आया था। यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं, इसके पीछे साजिश है। बाकी मुझे लगता है यह जांच का विषय है। पात्रा ने आगे कहा कि राहुल गांधी फिलहाल इटली में हैं और उन्हें वहीं से जवाब देना चाहिए कि यूपीए के कार्यकाल में यह भ्रष्टाचार कैसे हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज टुडे भारत।